वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 670 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया है, बताइए। कोपेन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया, बताइए। 2, 5, 3, 9, 5 भागों में। और इनको प्रदर्शित किया इन्होंने अंग्रेजी के कैपिटल A, B, C, D और E से। तो जर्मन मौसम वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन ने 1900 के आसपास, ठीक है, विश्व जलवायु को 5 भागों में वर्गीकृत किया, जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े, ठीक है, 5 बड़े अक्षर A, B, C, D और E से इंगित किया जाता है। देखिए, कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। इसका वर्गीकरण मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मध्यमान पर आधारित है। कोपेन द्वारा किया गया विश्व जलवायु का वर्गीकरण सामान्यतः सरल एवं सबसे ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है, तो 5 भागों में जलवायु का वर्गीकरण है कोपेन के अनुसार, जिसको इंगित किया गया है अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों से A, B, C, D और E। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ला नीना और अल नीनो में अंतर बताना है। ला नीना जो है अल नीनो से कैसे अलग है। नीचे 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो जो है वो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होता है। अल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, अल नीनो जब आता है तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है उसकी स्थिति जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है, जिससे भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ला नीना जब आता है तो भारत में वर्षा अधिक होती है, ठीक है, अत्यधिक वर्षा कराता है ला नीना और सूखे की स्थिति पैदा करता है अल नीनो। तो ये जो दूसरे स्टेटमेंट में दूसरी लाइन है ना कि मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो पूरी कटेगी इसकी वजह से, जबकि ऊपर का सही था, लेकिन ये गलत है तो ये भी गलत है। और ला नीना प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में नहीं, प्रशांत महासागर में, ठीक है, समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे होने की प्रक्रिया है। और ला नीना जो है वो समुद्र के तापमान को गर्म होने की प्रक्रिया है। तो इंडियन ओशियन है तो पूरा कट गया, दोनों के दोनों ब्लंडर हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है। तो देखिए, ला नीना जो है वो प्रशांत महासागर में पानी के ठंडे होने की प्रक्रिया है, अतः इसे एंटी अल नीनो भी कहा जा सकता है। यह घटना सामान्यतः अल नीनो के बाद होती है और अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि ला नीना में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। बात करें भारत की, तो भारत के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून पर अल नीनो के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। दूसरी ओर ला नीना को देखें तो भारत के मानसून के लिए फ़ायदेमंद होता है ला नीना। भारत में अल नीनो जो है सूखे की स्थिति उत्पन्न करता है और ला नीना अत्यधिक वर्षा का कारण बनता है। तो प्रभाव तो दोनों करते हैं, ये याद रखना है इनको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के संबंध में विचार करो, 2 स्टेटमेंट बताओ कौन सा करेक्ट है। सत्य कथन कौन सा है इनमें से। प्रत्येक माह औसत तापमान 18 डिग्री से ऊपर रहता है आर्द्र जलवायु में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। देखिए, आर्द्र ऊपर से उष्णकटिबंधीय तो बिल्कुल वर्ष भर तो वर्षा होगी, 18 डिग्री से ऊपर ही रहेगा तापमान, तभी तो वर्षा होगी। वेपराइजेशन भी तो होना चाहिए ना। सी है इसका आंसर, दोनों के दोनों सही हैं। तो देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण एवं उनके विश्लेषण के अनुसार उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में वर्ष के प्रत्येक माह में औसत तापमान जो है 18 डिग्री से अधिक रहता है और इस जलवायु में शीत ऋतु का अभाव होता है। यहाँ वर्ष भर वाष्पीकरण की अपेक्षा हमेशा वर्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा करेक्ट। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु भूमध्य रेखा के निकट पाई जाती है।
और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र में सदा हरित वन पाए जाते हैं। देखिए इक्वेटर के आसपास है तो आर्द्र है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय है, सही है। और जब आर्द्र है तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वर्षा अधिक होगी तो सदाबहार वन ही पाए जाएंगे, पर्णपाती तो मिलेंगे नहीं वहाँ। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु भूमध्य रेखा के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप हैं, दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन और पश्चिमी विषुवतीय तथा अफ्रीका है। देखिए इस जलवायु में अत्यधिक सघन, विशाल एवं व्यापक जैव विविधता वाले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदा हरित वन पाए जाते हैं। वस्तुतः इन जलवायु प्रदेशों में लगभग संपूर्ण वर्ष में जो है दोपहर के बाद बिजली की कड़क के साथ मूसलाधार वर्षा होती है और तापमान समान रूप से ऊंचा बना रहता है और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में बिल्कुल ऐसे ही पूछा हुआ है जैसे यहाँ दे रखा है। जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। बताओ कहाँ के? कहाँ के? मध्य एशियाई स्टेपी प्रदेशों की। तो चरम जलवायु, कम वर्षा, लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे जैसी विशेषता मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र को इंगित करती है। मध्य एशियाई स्टेपी प्रकार की जलवायु पर वनस्पति जीवन जो है घास फूस और छोटी झाड़ों के रूप में अधिक और पेड़ों के रूप में कम देखने को मिलता है। यह पूर्वी यूरोप में यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैले हुए हैं। मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। बताइए। वर्ष भर तो वर्षा होगी नहीं, यहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, ये तो गर्म शुष्क, ठीक है। तो पहले को एलिमिनेट कर दीजिए। केवल शीतकाल में वर्षा होगी, मेडिटेरियन भी नहीं है ये, भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी नहीं है जो शीतकाल में वर्षा होगी यहाँ पर। अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, एक डीबी है, निश्चित शुष्क ऋतु, ठीक है। सवाना है, उष्णकटिबंधीय सवाना है, यहाँ की जो क्षेत्र है निश्चित शुष्क है, हर साल एक ही जैसी रहती है, ठीक है, और आर्द्र है। निश्चित शुष्क क्यों है और आर्द्र क्यों है? आर्द्र है इक्वेटर के पास है, ठीक है, और निश्चित शुष्क क्यों है? ध्रुवों के निकट है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए सवाना प्रकार की जलवायु की मुख्य विशेषता की बात करें तो इस जलवायु क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास के विशाल मैदान पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन और कृषि। देखिए इस जलवायु क्षेत्र में जहाँ एक और भूमध्य रेखा की तरफ से विषुवत रेखीय घने वनों से घिरे हैं, ठीक है, वहीं ध्रुवों की तरफ से जो है शुष्क जलवायु से घिरे हैं इस जलवायु के क्षेत्र, सवाना प्रकार की जलवायु। तो डी सही उत्तर है, निश्चित शुष्क और आर्द्र जलवायु। निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषता निम्नलिखित में से इनमें से कोई एक विशेषता है, मतलब ऊपर की 3 विशेषता इनमें से किसी एक की है। कोष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। बताइए। अब ओक के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मध्य एशिया में भी ठंडे क्षेत्र हैं, ठीक है, हिमालय तो यहाँ पर भी है। पूर्वी चीन, उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक तट, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, सुहावना और आर्द्र शीतकाल। शीतकाल अगर आर्द्र है तो सर्दियों में वर्षा होगी, ठीक है, और एशिया में तो गर्मियों में वर्षा होती है, तो इसको एलिमिनेट करें। सर्दियों में भी होती है लेकिन उतनी नहीं होती, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत आया तो आया, चलो एलिमिनेट करते हैं इसको। इसको भी हटा दी, ये भी तो चीन का ही पार्ट है, सॉरी एशिया में ही है ये भी। देखिए आर्द्र शीतकाल, शीतकाल आर्द्र यानी सर्दियों की वर्षा बड़ा इंपॉर्टेंट विशेषता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, ठीक है। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें तो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, इक्वेटर के दोनों ओर, ठीक है, और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में अधिकतर, याद रखिएगा। और गर्मियों में कोष्ण और उष्ण शुष्क जलवायु
आनंददायक और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार, ओक वृक्ष, उपरोक्त सभी विशेषताएं जो हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु से ही संबंधित हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण फलोद्यान है यह विश्व का। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है, बताइए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमण, स्थान की अक्षांशीय स्थिति, या पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, पृथ्वी की दो गतियाँ, एक तो वो खुद भी घूम रही है, ठीक है, टिल्ड एक्स पर झुकी भी है, फिर एक सूर्य के चारों ओर घूम रही है, घूमते घूमते घूम रही है। तो ये खुद जो घूम रही है ना, इसके कारण होते हैं दिन रात। जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इससे होता है ऋतु परिवर्तन। और ये झुकी जो हुई है ना, ये भी ऋतु परिवर्तन के कारण है। तो पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, ये भी हो जाएगा। 2 4 एक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऋतुओं की बात कर रहा है वो। एक को एलिमिनेट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती तो सदैव दिन रात बराबर होते। और यह भी स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदैव बड़े और रातें छोटी रहती, और दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। परंतु विषुवत रेखीय भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन और रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है, जबकि भूमध्य रेखा पर सदैव दिन और रात बराबर होते हैं, याद रखना। ठीक है, इक्वेटर पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? मेडिटेरियन जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती? एडिलेड यानी दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का इस क्षेत्र, यहाँ तो पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली में भी पाई जाती है, केप टाउन में भी पाई जाती है, पंपास में नहीं पाई जाती। तो देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु वह जलवायु है जो भूमध्य सागर के समीपवर्ती भागों में पाई जाती है। यह भूमध्य सागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी एडिलेड में, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी केप टाउन और मध्य चिली में पाई जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्पेन, फ्रांस, चिली, यूनान, युगोस्लाविया आदि देश भी आते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, मतलब जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अर्जेंटीना में, ठीक है, साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना के पंपास वाले जो क्षेत्र हैं उसमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ठीक है, यानी पूर्वी दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अत्यधिक गर्म है, अत्यधिक ठंडा है, अत्यधिक वर्षा है, अत्यधिक सूखा है। मिला दीजिए, आसान सा है। चेरापूंजी वर्तमान में मशीनराम मेघालय, यहाँ तो मिला दीजिए अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक सूखा कौन सा है इसमें? अत्यधिक गर्म कर दीजिए सहारा को, अत्यधिक सूखा कर दीजिए चिली, शुष्क हो गया, और अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, तो एक आध से कट जाता, डी का मतलब सी का 2, सी के 2 से एलिमिनेट हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा, हो तो रहा, देखिए पूरे गया। तो अत्यधिक गर्म है सहारा डेजर्ट, ठीक है, अत्यधिक ठंडा है अंटार्कटिका, वर्षा है चेरापूंजी वर्तमान का मशीनराम, ठीक है, दोनों मेघालय में है ये, और अत्यधिक सूखा है चिली। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? एशिया में। तो देखिए, एशिया महाद्वीप जो है भूमध्य सागर, अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। काकेकस पर्वत, यूराल नदी और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। स्पष्ट है कि एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है भूमध्य रेखा से ध्रुवोत्तरक है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवोत्तरक है, जिससे सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध इसमें समाहित हैं। अब देखिए, एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है लगभग 4 करोड़ 46 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये टेस्ट बड़ा होने वाला, थोड़ा तीव्र गति से चलिए।
जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 8.7% और थल क्षेत्रफल का 30% है। एशिया में चीन, जापान, भारत और रूस समेत कुल 48 देश हैं। और एशिया महाद्वीप की सीमा अन्य 2 महाद्वीपों अफ्रीका और यूरोप से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा सत्य है। ब्रिटिश तुल्य जलवायु पूर्वी यूरोप में पाई जाती है। टैंगा जलवायु को आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है। और टुंड्रा जलवायु के अंतर्गत उत्तरी यूरोप, उत्तरी एशिया और उत्तरी कनाडा के प्रदेश शामिल हैं। अल्पाइन जलवायु क्षेत्र को निम्न स्तरीय जलवायु भी कहा जाता है। शब्दों को पकड़िए, एलिमिनेट करिए। अल्पाइन जलवायु क्षेत्र को निम्न स्तरीय जलवायु कहा जाता है, उच्च स्तरीय जलवायु कहा जाता है। ब्रिटिश तुल्य जलवायु पूर्वी यूरोप में पाई जाती है, पश्चिमी यूरोप में बताइए। देखिए पूर्वी यूरोप तो थोड़ा आगे चलोगे तो एशिया वाला पार्ट हो गया, ठीक है, पहला गलत है। ब्रिटिश तुल्य जलवायु पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है। और अल्पाइन जलवायु क्षेत्र को उच्च स्तरीय जलवायु कहा जाता है, निम्न स्तरीय नहीं, ठीक है। पोल्स वाली है या ध्रुवों वाली। बाकी दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट, ठीक है। पहले से एलिमिनेट होता क्या, पहला हो जाता। तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन, उत्तर पश्चिमी फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे देश आदि शामिल हैं। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। देखिए ब्रिटेन जो है समुद्र के तट पर स्थित है, इसलिए इसे समुद्र तटीय जलवायु भी कहा जाता है। इस जलवायु क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता पछुआ पवनों से वर्ष भर वर्षा का होना है। देखिए टैंगा जलवायु को आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु तथा हिम जलवायु भी कहा जाता है। और लकड़ी काटना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। इस जलवायु का नाम जो है साइबेरियाई क्षेत्र के शंकुधारी पेड़ों का नाम पर किया गया है। और इसका जो विस्तार है साइबेरिया, कनाडा और स्वीडन आदि देशों में है। टैंगा जलवायु। टुंड्रा जलवायु क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरोप, उत्तरी एशिया के प्रदेश शामिल हैं। और यह प्रदेश संसार का सबसे ठंडा स्थान है। यह प्रदेश लगभग 8 माह तक बर्फ़ से ढके रहते हैं। और यहाँ के निवासियों को एस्कीमो कहा जाता है। मेनली एस्कीमो यहाँ के क्षेत्र में पूछा जाए तो कहाँ पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड और कनाडा में। अल्पाइन की बात करें तो अल्पाइन को उच्च स्तरीय जलवायु कहा जाता है, ना कि निम्न स्तरीय। इसके अंतर्गत आल्प्स, हिमालय, रॉकीज, एंडीज पर्वतमाला जो है शामिल है। और ये सभी प्रदेश संसार के प्राकृतिक प्रदेश कहलाते हैं, ठीक है, अल्पाइन क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सी शुष्क जलवायु है? मरुस्थलीय जलवायु, स्टेपी जलवायु, अल्पाइन। शुष्क कौन सी है? शुष्क है तो वर्षा तो होती नहीं होगी, तो बिल्कुल मरुस्थलीय गर्म है, शुष्क है। स्टेपी शुष्क है। अल्पाइन क्षेत्र में तो एंडीज़ है, हिमालय है, ठीक है, तो इनमें तो वर्षा पड़ती है, हिमालय में तो खूब वर्षा होती है। तो अल्पाइन शुष्क नहीं है। अल्पाइन से एलिमिनेट होता क्या प्रश्न? हो जाता, केवल 1 और 2 हो जाएगा। तो अल्पाइन शुष्क जलवायु नहीं है, जबकि मरुस्थलीय एवं स्टेपी शुष्क जलवायु है। शुष्क जलवायु की विशेषता वर्षा की कमी होना है। मरुस्थलीय एवं स्टेपी जलवायु शुष्क जलवायु के ही समूह हैं। देखिए मरुस्थलीय जलवायु की बात करें तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। इस जलवायु क्षेत्र में तापमान अधिक होता है और तापमान का वार्षिक औसत 38 डिग्री रहता है। वार्षिक वर्षा की औसत मात्रा की बात करें तो 25 से 35 सेंटीमीटर के बीच होती है, बहुत कम है। तो अब देखिए स्टेपी प्रदेश की बात करें तो स्टेपी जलवायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर मरुस्थल एवं आर्द्र जलवायु के बीच स्थित है। और ठंड के दिनों में यहाँ चक्रवात आते हैं। शीत ऋतु में अधिक ठंड लगती है और गर्मी की ऋतु में ज़्यादा गर्मी, ठीक है, यहाँ की विशेषता है। अरेबिया जो है ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग एवं ईरान का दक्षिणी हिस्सा, मैक्सिको और भारत के कुछ हिस्से इसके अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक तापमान रहता है 21 से 22 डिग्री और वार्षिक वर्षा जो है वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जलवायु की किस्म है, सूची 2 में है क्षेत्र। चलिए मिला दीजिए। विषुवतरेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, सवाना। बताइए।
देखिए, विषुवत रेखा को दो बार काटती है, आपने सुना होगा, कांगो या जाइरे। ठीक है, तो कांगो से मिला दीजिए विषुवत को। बाकी सवाना सूडान से मिल जाएगा, और मानसूनी तो बांग्लादेश हो गया, यहाँ पाकिस्तान होता, भारत होता तब भी मिलता। ठीक है, और भूमध्य सागरीय हो गया कैलिफोर्निया। तो इसका क्या सही हो जाएगा, ए का 4 हो गया और बी का हो गया 1। तो ए का 4 बी का 1 तो इसमें भी है, इसमें भी, इसको हटाइए पहले तो। उसके बाद मानसूनी बांग्लादेश से मिलेगा, तो सी का 2, यहाँ 3 लिखा है तो इसको हटा दीजिए, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो विषुवतीय जलवायु कांगो से हो गई, भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया से, मानसूनी जलवायु बांग्लादेश, सवाना जलवायु सूडान अफ्रीका का। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। मुंबई तो तटीय, अच्छी खासी वर्षा होती है यहाँ पे। दिल्ली में भी हो ही जाती है सर, अगस्त में, ठीक है, जुलाई में तो नहीं होंगे ये दोनों। बंगलुरु भी, ठीक है, वर्षा पड़ती है। लेह लद्दाख हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सी। तो देखिए, भारत में न्यूनतम वर्षा का जो स्थान है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत लेह है। यहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो 10 सेंटीमीटर से, ठीक है, औसत जो है 10 सेंटीमीटर है, बहुत कम है ये। यहाँ न्यूनतम वर्षा का मुख्य कारण क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की तीव्रता जो है ना, यहाँ आते आते क्षीण हो जाती है, और बची खुची जो वर्षा होती है यहाँ पर वो हिमपात के रूप में होती है, बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में भी ज्योग्राफी सेक्टर से। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।